थोड़ा शांत रहिए आप लोग। दासी कन्या आपके लिए तैयार हो रही है। दासी कन्या को बुला यार। आ रही हो। अरे कब तक हमें तड़पाओगे? अरे बुला रहा हूँ मैं। ये देखो आ गई तुम्हारी दासी कन्या। आ गई। शांत रहा। ये गए। है ना अरे बसा भाऊ। ये रोना बंद करो, चुपचाप बैठ नीचे। अरे ध्यान से देखो इसे, 10 गांव में ऐसी दासी कन्या नहीं मिलेगी। हाँ है कि नहीं? काकी मुझे ये सब नहीं करना। बस खाली तो थोड़ा दौड़ूंगा कि डर मत, कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठ जाओ। है नमस्ते। साथ में दे। अरे ओ लय भारी कडक टकाटक सब कुछ। आता मी काय म्हणतोय, बोली लगाने से पहले आप सभी लोग आके आराम से दासी कन्या को देख लीजिए, ठीक है? आइए चलो, है कि नहीं? प्रथा तोड़ने का नहीं। आ जाओ। बैठ गए क्या सब लोग? आता माझा ऐका जरा। 18 साल की मोही जो है वो समर्पित होने के लिए तैयार है। आप सभी लोग बोली लगाइए। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो दासी कन्या को प्रसाद में पाएगा। 1 लाख। अरे क्या भाऊ, इसमें भी कंजूसी? अरे 1 लाख। 1.5 लाख। अरे चल 1.5 लाख मध्ये होत नाही। किराणे की दुकान पे क्या? 2.5 लाख। और कोई है जो दासी कन्या के भोग के लिए इससे ज्यादा चढ़ावा दे सकते हैं? 5 लाख। 5 लाख। अरे वाह। और कोई है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? कोई नहीं है। गुड नाइट। तो दासी कन्या की नथ उतराई अमित भाऊ जादव करेंगे। उस दिन के बाद की बुकिंग के लिए कल से आ सकते हो तुम लोग। उद्या तय करूया, जाइए। सोड बेटा, काय करतेस? काय झालं तुला? क्यों अपना चेहरा बिगाड़ रही है? मैं अपने चेहरे को ही कुछ कर लूंगी। जब मेरा चेहरा रहेगा ही नहीं ना, कोई मुझे पूछेगा ही नहीं। बस कर। बहुत हो गया तेरा नाटक। आते जा। तुम लोगों को बोला था ना, जब तक इसकी नथ उतराई नहीं होती इसके हाथ पैर बांध के रखो। सोडा को नहीं ला, इसको थोड़ा दूध बादाम खिलाओ, श्रृंगार विंगार करो इसका। मुझे इसके पहले ग्राहक से अच्छा प्रतिशत चाहिए, कड़ा का? इसका पहला ग्राहक इसके बारे में अच्छा बोलेगा तो बात आग की तरफ फैलेगी, तभी जाकर इसका रेट बढ़ेगा। समझ ले? लक्ष ठेवा हिच्यावर। ये प्राजक्ता, हाँ भाऊ। पाणी दे मला। हाले भाऊ। जा बघ। हे बेटा, अभी पापा की बात मान ले, फिर मैं कुछ करती हूँ।
अरे बाळाभाऊ क्या सोया उठ जाओ. काय झालं ओरडायला? अहो तुमची पोरगी पळाली. काय? हा इकडे किधर? इकडे इकडे. हे मंदा, हे मंदा, मोई किधर है? मागे संडासला गेली. अरे तो फिर ये क्या बोल रही है? भाग गई करके कुठे गेली? इकडे नाक्याकडे. उसको तो आज मैं मार ही डालूंगा. ए मोई, ए मोई, ए मोई, अरे थांब. अरे चल ये. भाऊ भाऊ सोडा ना तिला. अरे तो गप्पा रहा. और प्राजक्ता, जब तक मोई की मैं तो तराई नहीं होती तू इसके साथ ही रहेगी, समझी तू? हमारे प्रथा के हिसाब से आज से तेरा नया जन्म हो गया है. अभी से तू इंसान में नहीं दासी कन्या में गिनी जाएगी और तेरे शुभ कदम से हमारे घर में धन की वर्षा होगी, समझी तू? हाँ? चला येऊन जाईल आतमध्ये. जा जा. चलो. आम्ही तो या ना, बसा ना. चला तुम्ही. आ गई है मोई. गिनले. हो अरे बरोबर बरोबरच. हा हा. हॅपी नाईट. स्वाती. मोई. ये नहीं कहना, ये क्या? मुझे तो तू चाहिए डायरेक्ट. मत आओ जल्दी से. अरे इधर ही ए मोई, मोई इधर ही वो. ये देखो बाबू. मोई. कहाँ चले? अरे क्या हो गया इसको? अरे मोई, ए मोई, अरे किसने मारा मेरी मोई को? मोई बेटा. गला घोट के मारा गया है सर. लड़की के माँ बाप कौन है? मैं इसका बाप हूँ साहब, और ये मंदा की माँ. लड़की यहाँ क्या करने आई थी? शौच के लिए आई थी साहब.
लड़की को सबसे पहले मरा हुआ किसने देखा? साहेब मी बघितलं. और किसी को देखा इधर आसपास? नहीं साहब. साहब मेरे को मालूम है मेरी बेटी को किसने मारा. किसने? ये मेरा भाई एकनाथ और उसकी बीवी नकुचा ने. काय बोलतो उसका यार? मैं अब मेरी भाई को क्यों मारेगी इसको? क्योंकि तू, तेरी बीवी, तेरी बेटी, पूरा खानदान मेरी बेटी से चलता था. मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं. गलत आने ना एक ऐसा दूंगा ना रखे. सब मुंह चुप. या बेटी मरी पड़ी और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो? हाँ, सबको जेल में डालूंगा. नहीं साहब, माफ कर दीजिए इनको. आप कौन? सब मैं इस घर की तीसरी बहू हूँ. क्या नाम आपका? प्राजक्ता नाम है मेरा. आपका पति कौन है इधर? सब मेरे पति नहीं और नहीं बच्चा. मैं विधवा हूँ. अरे साहब काय को इतना पंचायत कर रहे हो? मैंने बोला ना ये एकनाथ और उसकी बीवी नकुचा ने मारा मेरी बेटी को. तू बट बोला ना तेरे को. जो कोई भी हत्यारा रहेगा उसको सजा जरूर मिलेगी. कर ले. ये सगळे बाजू रहना. चल चला चला बारी. चलो पीछे. चल पीछे. चिरके सर बॉडी का पंचनामा करो, पोस्टमार्टम को भेज दो. सर ये दोनों फैमिली में तो बहुत टेंशन लग रही है. बस चले तो एक दूसरे का खून बहाने. ये टेंशन इतना क्यों, जरा पता करो. अच्छा ये बाला और एकनाथ के बीच में कैसा रिश्ता था? साहब सिर्फ नाम के भाई है दोनों और बेटियों को लेके तो हमेशा झगड़ा होता था उनमें. देख बड़ा, हम दोनों सगे भाई, आपस में हमारा झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग एक सहमति बना के लेते हैं. कसली सहमति? हम दोनों एक दूसरे का ग्राहक नहीं बिगाड़ेंगे. राजेश्वरी का ग्राहक राजेश्वरी का, मोही का ग्राहक मोही का. अरे चल चल, यारा समझ के रखा है क्या? नवी मिठाई पे सबसे ज्यादा मक्खी बैठती है और ये बाजार है, जिसको जो ग्राहक लूटना है लूटेगा. तुम भी तो ठीक है, सरपंच को बोल के मैं मोही का धंधा बंद करवाता हूँ. तू और तेरी बीवी मोही की बुकिंग देखकर चल रहे. साफ साफ बोला ना. क्या बोल रहे हैं? हम क्यों चले? तुम्हारे चेहरे पे ही दिख रहा है. अरे जा चला. या आले तुम्हाला धंदा समजवायला. बाला की बेटी नवी नवी दासी कन्या बनी थी, जबकि एकनाथ की बेटी 6 साल से दासी कन्या बनकर महारानी से राज कर रही थी. ये दासी कन्या का क्या मतलब है? साहब वो उनके बिरादरी में जो पहली लड़की पैदा होती है ना, उससे धंधा करवाते हैं और उसे दासी कन्या कहते हैं. क्या? हाँ साहब, बाला की बेटी मोही ने राजेश्वरी का सारा धंधा छीन लिया, तो गुस्से में आदमी मार भी सकता है ना. उनको रोको ना, अपने राजेश्वर के लिए बुला लो इधर. ए भाव थांबा. ये बाजू आओ ना हमारे साइड. वो राजेश्वरी है ना दासी कन्या, वो आप सबकी सेवा करेगी. एकनाथ, ते राजेश्वरी 6 साल से धंधे में. जब ये ताजा ताजा कली खिली है तो ये मुरझाए हुए फूल को कौन देखेगा? चलो चलो. अरे सुनो तो, अपने राजेश्वरी का रेट कम कर दो, फिर अपने आप मोही को छोड़ के इधर आ जाएंगे. जाओ. बाबा थांबा. कोई रेट वेट कम नहीं होगा. मी हीरा है हीरा. सोचना है कुछ और सोचो. ही नकुशा आणि तिची मुलगी राजेश्वरी कुछ कम नहीं है. भाई फिर भी भाई का मोह कर सकता है, लेकिन ये दोनों औरतें कुछ भी कर सकती हैं साहब. सर ये मोही की पीएम रिपोर्ट. सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है. और सर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है. क्या? सर वो प्रोस्टिट्यूट थी. क्या? हाँ सर. गांव में फैमिली के साथ रहने वाली लड़की प्रोस्टिट्यूशन कैसे कर सकती है? सर यही तो उनकी बिरादरी का खानदानी पेशा है. सर घर की सबसे बड़ी लड़की दासी कन्या बन के प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है और पूरे परिवार के लिए पैसा कमाती है, और उसका बाप उसका मैनेजर बन के उसका बिजनेस देखता है. मतलब ये दोनों परिवार वेश्यावृत्ति का काम कर रहे हैं. ये तो क्राइम है. क्राइम तो है सर. वैसे ये मोही अभी अभी इस धंधे में आई थी और वो राजेश्वरी पिछले 6 साल से ये काम कर रही. एक काम करो शिल्पी, 2 लेडी कांस्टेबल लेके जाओ. राजेश्वरी, उसका बाप एकनाथ और बाला को इधर लेके आओ. सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन बंद कर दे, उसके बाद में मोही के कातिल को ढूंढते. कर दे. बाला को उठाओ. सब ये कानून बिनून हम लोग पे लागू नहीं होता. भाई आप जिसको वेश्यावृत्ति बोल रहे हो ना, वो हमारी बिरादरी का हिस्सा है, हमारी बिरादरी की प्रथा है. आणि साहब सिर्फ हम नहीं, हमारे गांव के 5 घरों में ये प्रथा सालों से चली आ रही है. आप तो एक स्त्री है,
आपको शर्म नहीं आती है करते हुए? कशाला साहिब, मेरे को काहे को शर्म आएगी? ये मेरा काम है और मैं ये अपनी मर्जी से करती। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। मेरे को तो अभिमान है। लोग मुझे दासी कन्या कहते हैं। सब समझता हूं मैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, प्रथा के नाम पे आप किसको बेवकूफ बनाते हो? ईश्वर को या खुद को? शिरके, इन तीनों के ऊपर वेश्या व्यवसाय का केस लगा और तीनों को अंदर डालो। दासी कन्या के इस प्रथा को सुनकर मैं अंदर से बुरी तरह हिल गया। प्रथा के नाम पे क्राइम, वो भी मेरे पुलिस स्टेशन एरिया में। मैं चुप कैसे बैठता? लेकिन बाकी पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ है वैसा मेरे साथ ना हो, इसलिए मुझे समाज में रह के समाज से ही अलग लड़ाई लड़नी पड़ी, जो क्राइम और क्रिमिनल से अलग थी। कितनी चमचे साखर? 2। मैं तो 4 चम्मच लेता हूँ। क्या दिन भर इतने कड़वे लोगों से बात करनी पड़ती है? क्या ऐसा ना हो जाए अपनी जबान भी कड़वी हो जाए? बोला साहब, एकनाथ, बाला और राजेश्वरी को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। साहब, कुछ फायदा नहीं है। देखिए, इस समुदाय का मैं मुखिया हूँ और इस गांव का सरपंच। आप जैसे कई अफसर आ गए पढ़े लिखे शहर से यहाँ पे इस प्रथा को बंद करने के लिए। ये बात और है कि प्रथा तो बंद नहीं कर पाए, उल्टा दासी करने की उनको लत लग गई। मैं उनमें से नहीं हूँ। देखिए, उन तीनों को आप छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा। देखिए, मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट ये बात पंचायत में डालेगी और मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात के लिए मैं एमएलए साहब को फोन करूं। आप समझदार आदमी हैं, बात समझ गए होंगे। सर 1 मिनट, कुछ बात करिए। सर, मैंने पता किया है, ये मामला पहले भी सोशल और पॉलिटिकल इशू बन चुका है और इस चक्कर में एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया है और एक सस्पेंड हो चुका है। फिर मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, सरकारी नौकर हूँ, मेरा भी कोई फर्ज बनता है। सर, मैंने एनजीओ वालों से बात की है, उन्हें अपने लेवल पे काम करने देते हैं। मेरे एरिया में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा नहीं चलेगा। प्लान चेंज करते। सबसे पहले मोही के हत्यारे को पकड़ दे, उसके बाद में इनको सजा दिलवाएंगे। ठीक है सर। वैसे अभी इन लोगों का क्या करना है? तुम्हारे सामने कौन कौन सस्पेक्ट है? सर, मैंने गांव वालों से बात की है। उनके मुताबिक मोही और राजेश्वरी की फैमिली में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर कुछ कंपटीशन चल रहा था। दोनों के बीच बनती नहीं थी आपस में। इसका मतलब राजेश्वरी, नकुशा और एकनाथ मोही का मर्डर कर सकते हैं। बाला को छोड़ दो, इन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाओ। मैंने मोही को नहीं मारा है। मोही का तुमको डर था। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मोही की वजह से तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। मेरे को मोही का काहे का डर? मैं 6 साल से इस धंधे में। और साहिब, मैं जो ग्राहक को दे सकती है ना, वो आज की आई मुर्गी काहे देगी? तो तुम दोनों बाला के घर मोही और राजेश्वरी को लेकर लड़ने गए थे। तू और तेरी बीवी मोही की बुकिंग देखकर चल रहे। साफ साफ बोला ना। क्या बोल रहे हैं? हम क्यों चले? अरे साहब, झगड़ा किसके घर में नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं खूनी और किसी को भी मार दूंगी। साहब, मी देवाची शपथ घेऊन सांगते, मैंने मोही को नहीं मारा। तुम कुछ कमाते वमाते तो हो नहीं। अगर राजेश्वरी का धंधा बंद हो जाता तो तुम तो रोड पे आ जाते, इसलिए मार दिया ना मोही को, बंद कर दी उसकी दुकान। मैंने साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? सोने के बाजार में तो सभी सोना बेचते हैं। इसका मतलब ये नहीं ना कि वो एक दूसरे का गला काट देते। साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मोही को नहीं मारा है। हाँ साहब, वो बाला की भाई को है ना मंदा, वो इस प्रथा के खिलाफ थी। 6 साल पहले बोला था ना कि ये प्रथा बंद कर। न राजेश्वरी इस धंधे में आती, न बाला अपनी बेटी को इस धंधे में लाने की बात करता। ए, तू गप्पा बस था। अरे तेरा बस चलता ना तो मेरी बेटी राजेश्वरी को तू दासी कन्या बनते ही मार देते। साहब, उसी ने मारा होगा। साहब मैं आई हो के अपनी बेटी का खून कैसे करेगी? सुना है आपकी एक बेटी भाग गई तो वो दासी कन्या नहीं बन सकी, दूसरी बनी तो मर गई। आपको इस प्रथा से बहुत नफरत थी, ऐसा सुना है? साथ थी और आज भी है, लेकिन मैंने मोही को नहीं मारा। मैं नहीं मारने दिला मेरे बच्चे। साहब,
इधर हर घर में किसके पास ज़्यादा पैसा है और कौन टॉप की दासी कन्या है, इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। लेकिन साहब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है कि मोही को मारने का प्लान किसने किया था और कुछ भी पता नहीं है साहब। ठीक है तुम जाओ, कुछ पता चला तो बताना। शिर्के मुझे 125% यकीन है ये मामला घर के अंदर ही घूम रहा है। और किसी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है सर। मर्डर भी घर के आसपास हुआ है, वो भी सुबह सुबह। एक काम करो शिर्के, एक खबरी को 24 घंटे काम पे लगाओ एकनाथ के घर के आसपास। एकनाथ भाऊ, अरे यार साहब, तैयार है ना तू? ये नाटक वाटक बंद कर। बसते। अच्छा हो गया मैं तेरे को रात को ही ले आया, अभी तक किसी को तेरे बारे में कुछ पता नहीं चला है। आज नहीं तो कल सबको मेरी सच्चाई पता चलेगी। बाबा मेरी शादी हो चुकी है, मेरा भोग हो चुका है, अब मैं दासी कन्या नहीं बन सकती। ये चुप रहे। मैं मोहित ले अमित जादव से पैसे ले चुका हूँ, एडवांस ले चुका हूँ। एक बार अमित जादव तेरा भोग कर लेगा ना तो मैं सबको तेरे बारे में बता दूंगा। आई तो कुछ बोलती क्यों नहीं? आई सामने बाबा ना। आई क्या बोली? अरे चल बाबा नहीं। चल बाहर। नहीं काकी, काकी नहीं काकी। सर, ये आदमी आपको मिलना चाहता है। साहब मी प्रतीक, प्राई का पति। प्राई कौन? सर शायद वो दासी कन्या मोही की बहन। हाँ सर बराबर। तेरी उसके साथ शादी हुई थी? हाँ सर। अब हम हमारी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। हाँ, पर एक ही शर्त पर, तुम कभी मेरे आई बाबा या घर में किसी को भी बताने की कोशिश मत करना, वरना वो मुझे जान से मार डालेंगे। अरे मैं क्यों बताऊंगा उन लोगों को? उल्टा मैं ही चाह रहा था कि तुम इस दासी कन्या की दलदल से बाहर आ जाओ। मेरी किस्मत में दासी कन्या नहीं, तुम्हारी पत्नी बनना लिखा था। अरे तुम भी ना। मैंने तो सुना वो भाग गई। साहब वो मैं सब आपको बताता हूँ, आप उसको छुड़ाइए ना प्लीज। हेलो साहब, अमित जादव करके एक आदमी है जिसने मोही की नथ उतारी थी। उसे मैंने कुछ दिन पहले राजेश्वरी के साथ देखा था, अभी वो प्राई के घर आया है। साहब इनकी बिरादरी में बड़ी बेटी के होते छोटी बेटी को दासी कन्या नहीं बना सकते। जब प्राई की बड़ी बोली नहीं लगी तो मोही से धंधा करवाने के लिए उन्होंने प्राई को नजरबंद करके रखा था घर में। तू काली है और तेरा बाजार में कोई मोल नहीं, चुपचाप खाना खा। तो फिर क्यों मान के रखा है मुझे? मार क्यों नहीं डालते? अरे अगर तू मेरी बेटी नहीं होती ना तो अपने हाथों से तेरा गला दबा देता, क्योंकि सिर्फ तू क्या, तेरा साया भी अगर जिंदा रहा ना तो मोही दासी कन्या नहीं बन सकती। लेकिन वो तो कभी बनना ही नहीं चाहती थी। अरे बनेगी वो, उसको कितने बुकिंग मिल रहे हैं मालूम है तुझे? और वो अगर दासी कन्या बनेगी तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, समझी तू? और ये चिल्लम चिल्ली बंद कर, चुपचाप खाना खा। फिर किसी तरह उसकी माँ की मदद से वो यहाँ से भाग निकली। सुन, आज से तेरा तेरे बाबा से कोई वास्ता नहीं। इससे पहले कि वो तुझे मार दे, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। प्रतीक के साथ खुश रह जा। भाई जा, तुम ही दोगे जा। फिर हम लोनावला चले गए और वहां जाके हमने शादी कर ली। लेकिन प्राही यहाँ आई कैसे? मोही के मौत के बाद
पता नहीं कैसे उसका बाप उसको यहाँ लेके आया। अभी जितनी भी मोही की एडवांस बुकिंग हुई थी उसका कॉम्पेंसेशन प्राइस से धंधा करवा के ले रहा है सर। अरे काय झालं साहेब? अरे क्या हुआ साहब? सर यहाँ देखो सर, अरे साहब वहां पर मत जाओ। मेरी बात तो सुनो, आप लोग ऐसे कैसे आगे करते हैं? अरे साहब उसको छोड़ो। साहब ये सब हमारी प्रथा है। प्रथा नहीं, ये क्राइम है। एक शादीशुदा औरत से तुम जबरदस्ती से वेश्यावृत्ति करवा रहे हो। अरे वो मेरी बेटी है और हमारी प्रथा ही है। पत्नी भी है वो। ठीक है, इसको अरेस्ट करो। अरे मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरे करे शोधो जाना। पकड़ो पकड़ो। अरे अरे काय को मारे हो साहब मेरे को? अरे मैंने क्या किया? अरे अरे कैसे वहां मारते हैं मेरा है? अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब अरे मैंने कुछ। तेरे को मोही ने धमकी दी थी कि वो दुनिया को बता देगी घर में वो सबसे बड़ी नहीं है, फिर भी तूने उसको धंधे पे बिठाया था और ये पूरा प्रथा के खिलाफ था, इसलिए तूने मोही को मार दिया। अरे साहब मैंने उसको नहीं मारा। कहानी मत बना। तूने उसको मारा है क्योंकि तेरे को डर था बिरादरी वाले तेरे को बिरादरी से बाहर कर देंगे, तेरी इज्जत का सवाल था, इसलिए तूने उसको मार दिया। उसके जगह पे प्राही को धंधे पे बिठा दिया। तेरा क्या बिगड़ा? साहब देखो, प्राही को भगाना मेरी मजबूरी थी, मैं मानता हूं, और कुछ नहीं। चुप! तूने प्राही को बंद करके रखा था, बाद में गांव वालों को झूठ बोला, वो भाग गई, तुम्हारे बीवी ने उसको भगा दिया। इतना सब होने के बाद भी तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या मेरी बीवी ने प्राही को भगाया? भगाती नहीं तो और क्या करती साहब? इसीलिए तो बोला था कि वो प्राही को मार देगा। मेरे को घर में ना फालतू का चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं। इसकी माँ को बोल आज रात तक ही प्राही को मार दे, वरना अफीम में जहर मिलाकर मैं ही उसको मार दूंगा। अब बोल, प्राही को नहीं मार सका, मोही से झगड़ा हो गया, उसको मार दिया। अरे साहब खोटा बोलते ही, मैंने उसको नहीं मारा। अरे साहब ये झूठ बोल रहा है। अभी जादव के साथ मिलकर मोही को मार डाला क्योंकि वो शुद्ध नहीं थी ना। शुद्ध नहीं थी मतलब? शुद्ध नहीं थी मतलब ये क्या खेल चल रहा है तेरा रे? हाँ? काय झालं भाऊ? चलो मेरे को बताया नहीं पहले कि तेरी इस लड़की की नथ पहले से उतरी हुई है? काय? ये क्या बोल रहे हैं ये? नहीं बाबा, बाबा मैंने आज तक किसी लड़के की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। अच्छा, मैं झूठ बोला? नहीं, आवाज नहीं करने का, समझा? तुम दोनों ने मिलकर झूठ बोला है मेरे से। मेरे को मेरे सारे पैसे अभी के अभी वापस चाहिए, पूरे के पूरे 5 लाख, समझा तू? मजा आएगा ना? नहीं तो सबको जाकर बोल दूंगा बाहर कि तेरी ये दासी कन्या झूठी है। नहीं भाऊ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। और फिर इसने प्रतीक को कैसे भी करके ढूंढ निकाला। प्राही मिल गई, प्राही का सौदा किया और मोही को बंद कर दिया। मोही को दूसरे दिन मार दिया। इसलिए किया साहब, मैं नहीं खेला सका, तू खेले में लिया। अरे खोटा बोलते ही। अरे तू कब? मैंने उसको नहीं मारा, समझी तू? आज चप्पल, मैंने उसको नहीं मारा, मैं प्राही को लेकर आया ताकि हम लोगों को पैसा वापस नहीं करना पड़े। मेरी बात मानिए, झूठ बोल रही है, खोटा बोलते ही। साहब झूठ बोल रही है। सब पता चल जाएगा। अमित, अरे शिरके, वो अमित जादव को ढूंढो। सर अरे आता 17 वर्ष झाली माझ्या नोकरीला, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है क्या मेरे को? नहीं, बाहर किधर नहीं, घर पे लोगों को बुलाते हैं, दोस्तों को, खाना खाते। मैं भी फ़ोन रखूँ? ये केस ने पहले से बहुत परेशान करके रखा है। बोलो सर, वो बाला और मंदा का क्या करना है? बाला पे केस बनाओ, बेटी के किडनैपिंग की और जबरदस्ती से प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने की, और मंदा को छोड़ दो। ठीक है सर। शिरके, जिस डॉक्टर ने ये मोही का पोस्टमार्टम किया है उससे पूछो क्या मोही पहले से बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव थी? अगर वो पहले से बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव थी तो शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड जरूर हो सकता है, शायद उसने उसको मारा हो। और अगर नहीं थी तो इस अमित जादव का जरूर इसमें कुछ हाथ होगा। वैसे सर, इस अमित जादव का फोन नंबर मेरे हाथ लग गया है। उसका फोन ट्राई किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। उसके फोन को मैंने सर्विलेंस पे डाल दिया है, जल्दी उसके फोन की सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी। गुड। सर, ये मोही के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली है। सर, उसकी मौत के एक दिन पहले उसकी और अमित जादव की लोकेशन मैच करती है।
ये डॉक्टर से कुछ बातचीत हुई? हाँ सर, वो डॉक्टर का क्लियरली कहना है कि मोही का पहला सेक्सुअल एनकाउंटर था। मतलब ये अमित ने मोही के बाप से झूठ बोला था कि मोही वर्जिन नहीं थी। हाँ सर, और सर एक और इम्पोर्टेंट बात, वो हमारे खबरी ने बताया कि उसने अमित को एकनाथ के घर जाते हुए और राजेश्वरी के साथ सोते हुए देखा है। सर, अमित यादव के बारे में बीट पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर क्या? ये अमित यादव बच के भागना नहीं चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बता, सच क्या है? बता, सच क्या है? मत मारो साहब, मत मारो साहब। मोही वर्जिन थी साहब, मैंने झूठ बोला, मैं खोटा बोला सर। क्यों? वो एकनाथ सर, एकनाथ के साथ डील हुई थी अपनी। साहेब, अगर आप ये मोही का धंधा चौपट कर दो ना, राजेश्वरी आपकी फोकट में सेवा करेगी। राजेश्वरी साहेबांना आतमध्ये घेऊन जा। चला कि फिर साहब मैंने सोचा कि एक आइडिया करते हैं सर। क्या आइडिया है? आइडिया मतलब मैंने सोचा कि मैं बाड़ा से जाके बोलूंगा कि मोही की नद पहले से उतरी हुई थी और सब पैसे वापस ले लूंगा साहब। लेकिन उस कमीने ने फिर प्राही को लाके खड़ा कर दिया मेरे साथ। और मोही ने तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की बात की, इसलिए तूने और एकनाथ ने मिलकर उसको मार दिया। नहीं सर, मैंने मारा नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। ए, चुप बैठ। तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तेरे को मिली थी वो। हाँ सर, वो मिली थी मेरे से साहब। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर भी पड़ती हूँ साहब। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अब आप मेरे बाबा की जिंदगी मत खराब करो। वो मेरी जगह अब मेरी बहन को बिठाएगा, वो उससे ही लेने गया है। तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तू तो अपनी है ना, तेरा तो मजा ले लिया, अब एक बार तेरी बहन का भी मजा ले लेने दे। तुझे ना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? चल निकल चल, तेरा बाप आएगा ना तो जिंदा जला देगा इधर, समझी तू? फिर उसके बाद मैंने उसे ऊपर से निकाल दिया साहब। और फिर बदला लेने के लिए तूने उसको मरवा दिया। नहीं साहब, मैंने मारा नहीं साहब। तेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोही की हत्या किसने की। हमें ऐसा लग रहा था शुरू में कि प्रोस्टिट्यूशन में कंपटीशन ये एक सबसे बड़ा कारण है, और इसके आगे हम कुछ सोच पाते, इस परिवार में एक और मर्डर हो गया। सर इसे भी गला दबा के मारा गया। मोही को जिस तरह से मारा गया उसी तरह से राजेश्वरी को मारा गया। हाँ सर, ये मोही भी सुबह सुबह टॉयलेट के लिए गई थी और ये राजेश्वरी भी। सर मुझे लगता है कि राजेश्वरी का मर्डर बदले की भावना से किया गया। नहीं सिर्गे, लेकिन ये बाला तो जेल में था, और मामला। सर राजेश्वरी की पीएम रिपोर्ट। क्या लिखा है? सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है, और एक इम्पोर्टेंट बात भी पता चली है। क्या? सर उसे एड्स था। एड्स? इनको सेक्स एजुकेशन तो होती नहीं, फिर ऐसा एड्स जैसी बीमारी फैलाते, और इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोस्टिट्यूशन पे रोक लगा के रखी। एड्स? एड्स बीमारी, आपको पता नहीं इसके बारे में? सब वो पांडुरंग ने एक बार बोला तो था, पर मेरे को लगा वो ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है। कौन पांडुरंग? साहब वो राजेश्वरी का रोज का ग्राहक था। किधर है तेरा पति? बुला उसको। अरे लेकिन हुआ क्या है? तेरा पति और तेरी बेटी दोनों ने मेरे को है ना मौत के मुंह में धकेल दिया है। अरे क्या बोले जा रहे हैं? बोला घर क्या? अरे ये देखो काय क्या को बोल चिल्ला रहा रहे है? हैं? हाँ? काय को चिल्ला रहा है? तू आत्महत्या जा। तेरे को बोला ना कि राजेश्वरी फोकट में किसका थोबड़ा भी नहीं देखती, फिर काय को इधर आया? चल निकल अभी इधर से। निकल। तेरी बेटी की जान लेने आया हूँ। घुसेड़ दूंगा। साले, हाँ? तेरी बेटी की वजह से मेरे को एड्स हो गया है। अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान है। हाँ? तेरे को बोलने को नहीं होता था कि उसको एड्स से बहुत सारे
एट डेट्स का बहाना मत मार, समझा क्या? अरे राजेश्वरी को कुछ नहीं हुआ है, आज भी उसको घंटे के हिसाब से लोग हजारों रुपया देते हैं, समझा? पकड़िए, चल निकल इधर से। मैं तेरे को और तेरी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। साहब, कहीं इस पांडुरंग ने तो मेरी बेटी को नहीं मरवा दिया? कहाँ मिलेगा पांडुरंग? हॉस्पिटल में, वो किसी ने तो ऐसा बोला था। पांडुरंग देशमुख कौन से वार्ड में? सर यहाँ पे। चलो लेके। पांडुरंग देशमुख, तुमसे राजेश्वरी दासी कन्या के बारे में कुछ बात करनी है। नाम मत लो साहब उसका। साहब मैं येड़ा था जो उसके पास गया। जिंदगी में मैं कभी दारू नहीं पिया, सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स कुछ नहीं किया साहब। सिर्फ राजेश्वरी से प्यार किया था साहब। मेरी एक लत की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई साहब। और ऊपर से मैंने सुरक्षा का इस्तेमाल भी नहीं किया, जिसकी सजा मुझे मिल रही है साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश्वरी से बदला लेने के लिए तुमने उसका मर्डर कर दिया? मैं खुद कुछ दिनों का मेहमान हूँ साहब। हो सकता है तुमने नहीं मारा, किसी के थ्रू मरवाया हो पैसे देकर। साहब मेरे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है साहब। मैं किसी को क्या मारेगा साहब, को क्या मारेगा? शिरके, मुझे अभी भी लगता है ये दोनों केस एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों केस में मर्डर का टाइमिंग, तरीका, जगह सेम होना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। मुझे अभी भी लगता है, मेरा इनर वॉइस कह रहा है, उन दोनों लड़कियों का मर्डर और उनका दासी कन्या होना, इसका कुछ ना कुछ जरूर संबंध है। हे वो मध्ये काय चाललंय? नदुतराय की नीलामी हो रही है। किसकी? एकनाथ की बेटी रसिका की। आज इसकी बोली लगेगी, कल इसकी नद उतराई होगी। अब इसे खानदान में कोई लड़की बची नहीं है ना, इसलिए इसे दासी कन्या बना रहे। अरे भाऊ लोग, आप लोग उधरीच खड़े खड़े इसको देखेंगे क्या? हाथ लगाने का, हाथ लगाने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना बोली कितना लगाने का है। सर, एकनाथ अपनी 14 साल की लड़की को दासी कन्या बना रहे हैं। कल ही उसकी नत उतरने वाली है। वो तो नाबालिग है सर, उछलू का चला था। शिरके कहाँ है? आ रहे सर। दासी कन्या फैमिली के खिलाफ एक लीड मिली है। 6 साल पहले इसी पुलिस स्टेशन में उनके एक फैमिली मेंबर ने इस प्रथा के खिलाफ FIR की थी। 6 साल पहले? उस वक्त तो राजेश्वरी दासी कन्या बन रही होगी। हाँ सर, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हो सकता है शिरके इसी ने मोही को मार दिया होगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसने राजेश्वरी को भी मार दिया, क्योंकि दोनों दासी कन्या थी। रसिका की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसका बाप उसको दासी कन्या बनाना चाहता है। अब क्या करें सर? रसिका के बाप को उठाते उसको जेल में डालते, क्योंकि रसिका नाबालिग है। और उससे पहले रसिका के आड़ में मोही और राजेश्वरी के कातिल को रंगे हाथ पकड़ना होगा। रसिका, तुझे शौच वगैरह जाना हो ना तो जाकर आ। फिर एक बार देखने वाले ग्राहक आएंगे ना तो तुझे टाइम नहीं मिलेगा। हाँ। जा जा। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक आपको एक बेटी थी, उसको भी किसी ने मार दिया? हाँ, मीच मारलं माझ्या मुलीला। अच्छा किया ना मैंने, नहीं तो खाली पिली लोग
उसे भी दासी कन्या करके बोलते। तो कम से कम मेरी बेटी तो इस कुकर्म से नहीं गुजरी। तो अब ये भी मानती है कि आपने मोही और राजेश्वरी को भी मारा? हाँ, मैंने ही उन दोनों को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि मुझे इस दासी कन्या की प्रथा से, इस बिरादरी से जुड़े हर एक मर्द औरत से नफरत थी। और मैं अकेली क्या करती? मैं तो सबको नहीं मार सकती थी ना, इसलिए मैंने उन लड़कियों को ही मार दिया। ना रहेगी लड़कियां और ना रहेगी प्रथा। तुमने कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। तो क्या करती साहब? 6 साल पहले मैंने कंप्लेंट की थी। काय झालं त्याचं? उन साहब का तो तबादला हो गया। कुछ नहीं कर सकते थे आप, कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भी जुर्म तो जुर्म है। अब कोर्ट ही आपके जीवन का फैसला सुनाएगा।